नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया की पब्लिक हेल्थ में मुख्य भूमिका निभाने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन अब अमेरिका के सीधे निशाने पर आ गया है। जी हां, पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में WHO की आलोचना हो रही है, जिस तरह से कोविड-19 की सही जानकारी सही समय पर दुनिया के सामने नहीं आ पाई। लेकिन अब यूएस कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी है WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधेनॉम को, और इस चिट्ठी में उन सभी बिंदुओं को सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है जिनके आधार पर अब ये आरोप WHO पर लगाया गया है कि डॉक्टर टेड्रोस की वजह से ही ये पूरी जानकारी दुनिया तक नहीं पहुंच पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि किस तरह से WHO ने इस बात को बहुत देर से दुनिया तक पहुंचाया कि यह बीमारी इंसान से इंसान में पहुंचती है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 जनवरी को अपने एक ट्वीट में यह कहा था कि अभी तक इस बीमारी के इंसान से इंसान तक पहुंचने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी बात यह बताई जा रही है कि WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने में भी काफी वक्त लगाया। वहीं कोविड-19 नामकरण को लेकर भी इसमें सवाल उठाया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए। चूंकि WHO ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए पूरी दुनिया में लोगों की आवाजाही चलती रही और संक्रमण फैलता रहा। इस चिट्ठी में WHO से कहा गया है कि अगस्त 2019 से लेकर अब तक पब्लिक हेल्थ के इशू पर, यहां मैं साफ कर दूं कि सिर्फ कोविड-19 नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ के इशू पर अब तक चाइनीज सरकार से जो भी बातचीत हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ इसी दौरान ताइवान की सरकार के साथ जो भी बातचीत हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स पेश करने को कहा गया है। साथ ही साथ एक स्टेट लेवल ब्रीफिंग करने को कहा गया है 16 अप्रैल तक। ये कहा जा रहा है कि वैश्विक महामारी यदि फैली है तो उसके लिए काफी हद तक WHO जिम्मेदार है। बात करते हैं डॉक्टर MC मिश्रा से, जो एम्स के पूर्व निदेशक हैं। WHO की जो एक पूरा ढांचा है, जिसको डायरेक्टर जनरल WHO हेड करते हैं, और उनके नीचे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्टी डायरेक्टर जनरल WHO होते हैं, और फिर बहुत सारे साइंटिस्ट WHO से जुड़े रहते हैं जो WHO को सलाह देते हैं। तो इसमें लग ये रहा है कि WHO ने दिसंबर में जो टीम चाइना भेजनी चाहिए थी, वो चाइना के दिए हुए पूरे डेटा पे यकीन करते रहे और अपना कोई आकलन उन्होंने नहीं किया। आइए अब देखते हैं कि WHO की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में क्यों है। दरअसल कोविड-19 बीमारी की शुरुआत चाइना के वुहान से हुई थी। यहां नवंबर से ही निमोनिया के मामले बड़ी संख्या में आ रहे थे। वहां के एक विसल ब्लोअर डॉक्टर ली वेनलियांग ने इस मामले को उठाया भी, लेकिन उन्हें शांत कर दिया गया। बाद में उनकी मृत्यु भी इसी संक्रमण से हो गई। लेकिन चाइना ने यह पूरी जानकारी WHO को 31 दिसंबर को दी और साथ ही ये भी बताया कि ये बीमारी इंसान से इंसान में नहीं फैलती। हालांकि इसी वक्त ताइवान ने WHO को ये जानकारी दी थी कि ये बीमारी इंसान से इंसान में फैलती है, लेकिन WHO ने चाइना की बात को ही सही माना। 14 जनवरी को WHO ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि ये बीमारी अभी इंसान से इंसान में नहीं फैलती है। यानी चाइना की बातों में आकर WHO ने दुनिया को भी वही जानकारी दी जो चाइना चाहता था। SARS-CoV-2 की जानकारी WHO को 31 दिसंबर को हो गई थी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये जानकारी जनवरी में सामने आई और तब तक कई मामले आ चुके थे। कई देशों ने वुहान से आने जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, तो WHO ने इस कदम को गलत बताया। WHO ने 11 जनवरी को अपनी ट्वीट में यह भी कहा था कि बाहर आने जाने वाले जो ट्रैवलर्स हैं उन पर फिलहाल किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। जनवरी के आखिरी सप्ताह में WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस बीजिंग गए, जहां वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद उन्होंने इस बीमारी से निपटने में चाइना के द्वारा उठाए गए कदमों को सराहा। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना पूरी पारदर्शिता के साथ सारी जानकारी साझा कर रहा है। हालांकि तब तक दुनिया के सामने ये बातें सामने आने लगी थी कि चाइना किस तरह से अपने यहाँ के विसल ब्लोअर की आवाज दबा रहा है या बीमारी के बारे में जरूरी जानकारी छिपा रहा है। इसी दौरान फरवरी के शुरुआती दौर में जब अमेरिका ने चाइना से आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया, तो WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध की कोई आवश्यकता नहीं है और फिलहाल चाइना ने पूरी दुनिया को इस वायरस से बचा रखा है। तो WHO की रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई।
विवाद इस बीमारी के नामकरण को लेकर भी है। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में नोवेल कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस के नाम से जाना जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे चाइनीज वायरस कहते थे, जिसके बाद चाइना ने नाराजगी जताई थी। लेकिन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने इस बीमारी को कोविड-19 नाम दिया। हालांकि पूरी दुनिया में यह कहा जा रहा था कि अब तक जितनी भी महामारियां हुई हैं, उनके नाम वहां की जियोग्राफिक लोकेशन के आधार पर हैं, जैसे स्पेनिश फ्लू, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस या फिर जर्मन मीजल्स। पूरी दुनिया में 200 से भी ज्यादा देशों में ये बीमारी संक्रमित देशों से आए हुए लोगों की वजह से फैली है और यही WHO से सबसे बड़ी चूक हुई है, क्योंकि WHO ने शुरुआती दौर में ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस के लिए मना कर दिया था, यहां तक कि स्क्रीनिंग के लिए भी WHO ने मना कर दिया था। और अमेरिका की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि अमेरिका जब चाइना से आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा रहा था तो उस समय भी WHO ने इस पर आपत्ति जताई थी। आपको याद होगा कि जब चाइना में कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो उस समय वहां का नया साल शुरू होने वाला था और इस नए साल पर लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। वुहान से भी कई लोग वहां गए। उसके बाद वहां लॉकडाउन शुरू हुआ था। कहा जा रहा है कि यदि लॉकडाउन पहले होता तो शायद काफी हद तक इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया होता। दूसरी सबसे बड़ी गलती WHO ने यह की है कि वहां पर अपनी कोई भी टीम नहीं भेजी, यानी WHO की टीम ने वहां जाकर कोई आकलन नहीं किया। वो चाइना के बताए हुए आंकड़ों पर या चाइना की जानकारी पर ही विश्वास करता रहा। कहा यह भी जा रहा है कि जब तक WHO के डायरेक्टर जनरल खुद बीजिंग नहीं पहुंच गए, उससे पहले चाइना ने किसी भी हेल्थ ऑफिशियल को अपने यहां नहीं आने दिया था। लेकिन बाद में भी जो मिशन वहां गया, उसने भी चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन के आंकड़ों को ही माना, बल्कि अपनी रिपोर्ट में भी WHO ने चाइना के कदमों की तारीफ की है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जहां कोविड-19 तबाही मचा रहा है, वहीं चाइना में इसके आंकड़े काफी कम हैं। लेकिन अब चाइना ने अप्रैल से अपने यहां पर एसिम्प्टोमेटिक केसेस को भी टोटल नंबर्स में शामिल करना शुरू किया है। ऐसा उसने पहले नहीं किया, लेकिन इस पर WHO ने उस पर आपत्ति भी नहीं जताई। WHO के इस रोल को लेके US सरकार, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खासा नाराज है और उनके जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है डायरेक्टर जनरल WHO को, जिसमें ये सारी WHO की जो कमियां हैं और जो WHO को उन्होंने एलेज किया है कि उन्होंने इग्नोर करा है और समय पे आगाह नहीं किया है, उसको बताया है। और यहां तक कहा है कि अमेरिका WHO को बहुत फंडिंग देता है और हम इस पर विचार करके इस फंडिंग को भी रोक सकते हैं। और अब बात करते हैं WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एथेनॉम की। माना यह जा रहा है कि डॉक्टर टेड्रोस चाइना के दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाइना ने WHO की फंडिंग काफी ज्यादा बढ़ा दी है, यानी चाइना का जो पैसों का पावर है वो यहां बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ खुद डॉक्टर टेड्रोस इथियोपिया के रहने वाले हैं। ये वहां के हेल्थ मिनिस्टर थे। वैसे डॉक्टर टेड्रोस माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और मलेरिया स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इथियोपिया वो जगह है जहां पिछले कुछ सालों में चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट वहां पर लगाए गए हैं, जिनमें वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट भी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद इथियोपिया और चाइना के रिश्ते आपस में खराब ना हो, इसीलिए डॉक्टर टेड्रोस दबाव में काम कर रहे हैं। WHO के काम करने के तरीके पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब 2003 में सार्स नामक बीमारी आई थी तो उस समय WHO का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उस समय WHO की तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ने तुरंत साउथ चाइना के ऊपर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि ये बीमारी उस वक्त भी चाइना से ही आई थी और साउथ चाइना पर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे और साथ ही साथ उन्होंने चाइना को कुछ मामलों में फटकार भी लगाई थी। तो यही वो कारण है जिनकी वजह से पूरी दुनिया में WHO की आलोचना हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय एक वैश्विक महामारी के संकट से गुजर रही है और पूरी दुनिया को हेल्थ के मामले में दिशा निर्देश जारी करने वाली संस्था खुद अभी सवालों के घेरे में है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।